खिलाफ जंग में 150 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ, हजारों जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में SDG मूवमेंट मुबासे में इजहार ख्याल, कहा 9/11 के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, इस जंग में 80,000 से ज्यादा जाने गईं। वजीर आजम की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत, UN सेक्रेटरी जनरल, अमेरिकी, तुर्किया के सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं के खिताब सुने। मालदीव के सदर से मुलाकात हुई। आज बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान 4 साल बाद यह आला सतह पर हुकूमती मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी बैठक होगी। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम की शराइत पूरी कर दी, बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का मसला बयान किया, मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे तो दिलों को बहुत छुआ। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं उनके बारे में तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे फरमाया कि वह बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करें। वज़ीर आज़म IMF से मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की तमाम शराइत को पूरा कर दिया है। तुर्क सदर उर्दवान के साथ मुलाकात सूदमंद रही, वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसला फ़लस्तीन पर उर्दन के खिताब ने दिलों को छू लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर से इसराइल का भरपूर दिफा, दुनिया को 7 अक्टूबर को हमास की हौलनाकियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी मुल्क को हक है वो यकीनी बनाए कि इस पर दोबारा से हमला ना हो। जो बाइडेन ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, 2 रियासती हल के बाद ही इसराइली और फलस्तीनी अमन के साथ रह सकेंगे। गजा में जंगबंदी पर यरूशलेमियों को घर वापस लाने की डील फाइनल करने का वक्त आ चुका है। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। फरीक़ैन अमेरिका की तजवीज़ करदा जंगबंदी को कबूल करे। मशरिक़ी वुस्ता में जंग किसी के मुफाद में नहीं। लबनान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल मौजूद है। खित्ते को लपेट में लेने वाली जंग को रोकने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर ने रूस, चीन और ईरान पर कड़ी तनकीद की। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क़वानीन बनाने का इंडिया भी दिया। लबनान का इसराइल लबनान जंग पर बाइडेन के बयान पर इजहार मायूसी। लबनान के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला अबू हबीब ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने बाइडेन की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर उम्मीद अफ़ज़ा नहीं थी, इससे मसला हल नहीं होगा। अमेरिका वाहिद मुल्क है जो मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल को बदल सकता है। लबनान में जंग से इसराइलियों के घरों को वापसी में मदद नहीं मिलेगी। इसराइलियों की वापसी का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। दूसरी जानिब लबनान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 3 बजे होगा। आलमी अमन दुनिया के 5 बाअसर ममालिक के हाथों यरगुमाल बना हुआ है। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन के बुनियादी हदफ के हसूल में नाकाम हो चुका है। तैयब उर्दवान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अहलियत पर सवाल उठा दिए। तुर्क सदर सलामती काउंसिल के इजलास में खूब गरजे, कहा गजा में 41,000 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। इसराइली जारहियत ने तमाम हदें अबूर कर ली। सयोनियों ने ख़वातीन और बच्चों पर मज़ालिम की दास्तानें रकम की। बेबस फ़लस्तीनियों को खुराक और पानी भी मुयस्सर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों के बावजूद जंग ना रुक सकी। गजा जंग अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए चैलेंज है। गजा में इसराइली जारहियत फौरी खत्म होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने कहा, इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्ल कुशी की। ईरान 2015 जौहरी मुआहदे के फरीक़ैन से मिलकर तातुल को ख़त्म करने को तैयार है। ईरान आयद पाबंदियाँ गैर इंसानी है।
इससे आम लोग मुतासिर होते हैं। ईरान आलमी बिरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। ईरान के सदर ने यूक्रेन जंग मुज़ाकरात के जरिए फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। हमें आइंदा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को महफूज, लोगों की जिंदगियों को आसान बनाना है। दुनिया में क़याम अमन के लिए मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। सदर अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का सलामती काउंसिल के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहते हैं हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका कभी सामना नहीं हुआ। गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। कशीदगी, तशद्दुद में इजाफे से अबलाद भी जंग के दहाने पर पहुंच चुका है। लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले, जाबहक अफराद की तादाद 570 से तजावुज कर गई। जाबहक अफराद में 50 बच्चे और 94 खवातीन शामिल। लबनानी मज़ाफ़ती तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना था बैरूत पर इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अली करखी महफूज रहे। हिज़्बुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर इब्राहिम कमीसी की शहादत की तस्दीक कर दी। लबनान पर इसराइली हमलों का जवाब, इसराइल पर 200 के करीब रॉकेट दाग दिए। शिमाली इलाके की इसराइली फौजी चौकियों और हीफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों के बाद हजारों अफराद की हिजरत, लबनान की सड़कों पर अफरा तफरी के मनाजिर। पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली जारहियत की शदीद मुज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारिजा कहते हैं इसराइल का यह अमल इंतहाई खतरनाक है। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते में अमन और सलामती को मजीद खतरे में डाल दिया गया। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा करता है। आलमी बिरादरी इसराइल की मुहिम जोई के लिए इक़दामात उठाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा पर एहतजाज, कश्मीरियों और सिखों के नारेबाजी, कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम का मुतालिबा। चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर गजाला हबीब ने कहा कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक को जारी रखेंगे। भारतीय मज़ारिब बंद कराने के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे। सिपा सालार का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का अयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाना के दौरे में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम का किरदार अहम है। कबायली हमायतीन की हिमायत पाक फौज के लिए तक़वियत का बाइस है। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल पुरकार ला रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को टेक्निकी मदद फ्राहम की जाती रहेगी। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इलाके में तरक्याती इक़दाम से मुताल्लिक़ आगाह भी किया गया। IMF के बोर्ड इजलास में आज $7 अरब के कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। चीनी सिफारत खाने में मुनक़िदा आला सतही प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डायलॉग CPEC 2 पर न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमती इक़दाम से महंगाई और शरह सूद में कमी आई है। पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और इदारा जाती प्रोग्राम के तहत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल जारी रखेगा। हम अपने जारी इस्लाहाती एजेंडे से मुतमईन हैं और पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ जिसकी वजह से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बानी PTI के खिलाफ नई पिटीशन जमा, पम्फलेट्स तकसीम। बानी को चांसलर का इंतखाब लड़ने से रोकने के लिए नई पिटीशन जमा करा दी गई। चेयरमैन यूथ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून खुरम भट्ट ने पिटीशन जमा कराई। बानी को चांसलर का इंतखाब लड़ने की इजाजत न दी जाए, यूनिवर्सिटी से इस्तदा। चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी। और हम 3 नस्लों से आईन साजी करते आ रहे हैं।
ہم یہ کام بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا آنریبل جج صاحبان عامر کو یہ کام کرنے دیتا ہے. 10 سال 11 سال وہ جمہوریت ہی بھول جاتے ہیں, آئین بھول جاتے ہیں, قانون بھول جاتے ہیں, اور سارا اختیار ایک عامر کو دیا جاتا ہے. آئینی عدالت ضرور بنائیں گے تاکہ کسی اور وزیر اعظم کو نہ لٹکایا جا سکے. بلاول بھٹو کا اعلان, آئینی عدالت ضروری اور مجبوری ہے. جس ذمہ داری کے لیے عدلیہ بیٹھی ہے وہ کام نہیں ہو رہا. ہمیں 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کی وجہ سے لانا پڑی. چیئرمین پیپلز پارٹی کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب, کہا میثاق جمہوریت کے مطابق عدالتی اصلاحات لائیں گے. قانون سازی اور آئین سازی عدالتیں نہیں کر سکتی. آئینی عدالت سیاسی اور آئینی مسئلے دیکھے گی. آئینی عدالت میں ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی. آئینی عدالت کا چیف جسٹس باری باری ہر صوبے سے ہوگا. بانی پی ٹی آئی کا 21 سپتمبر کے جلسے پر اظہار ناراضگی. تحریک انصاف کا لاہور میں پھر پاور شو کا فیصلہ. اکتوبر میں ہر صورت مینار پاکستان جلسہ کرنے کی ہدایت. پی ٹی آئی نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو 5 اکتوبر کو جلسے کی درخواست دے دی. ادھر پی ٹی آئی راولپنڈی میں بھی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار. ڈپٹی کمشنر کو 28 سپتمبر کو جلسہ کرنے کی درخواست دے دی. لیاقت باغ یا بھاٹا چوک میں جلسے کی اجازت دینے کی استدعا. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان معاہدے پر عمل نہ ہو سکا. امیر جماعت اسلامی کا 29 سپتمبر کو پھر احتجاج کا اعلان. حافظ ٹیمر رحمان کہتے ہیں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے. تمام دھرنے بیک وقت لیے جائیں گے. بجلی کے بل نہ دینے پر غور کر رہے ہیں, اس پر عوام کی رائے لیں گے. گورنر پنجاب میں وائس چانسلر کی تعیناتی پر اختیارات کی جنگ چھیڑ چکے. گورنر سردار سلیم حیدر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز آمنے سامنے. گورنر پنجاب نے وائس چانسلرز کے لیے وزیر اعلیٰ کی بھیجی گئی تمام 13 سمریاں مسترد کر دیں. مریم نواز نے گورنر کے تحت کام کرنے والی آپ پاک اتھارٹی ختم کر دی. پنجاب آپ پاک اتھارٹی ختم کر کے پنجاب صاف پانی اتھارٹی قائم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا محفوظ پنجاب ویژن. کچے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کے ہارڈ ایریاز الاؤنس کی منظوری دی. 7,354 کالج ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی. انڈومنٹ فنڈ فائر رائٹر ویلفیئر کے لیے 50 کروڑ روپے منظور. مریم نواز نے ورکنگ ویمن ہاسٹلز کے چارجز بڑھانے سے روک دیا. بورڈ آف ریونیو کو 5 سالہ جامع ہاؤسنگ پالیسی کا کابینہ کو پیش کرنے کا حکم. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی. وزیر اعلیٰ نے بصارت سے محروم خصوصی افراد کے لیے ماہانہ پلان طلب کر لیا. قومی بچت اسکیموں کی شرح منافع میں کمی کر دی گئی. پینشنرز بینیفٹ اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس کا منافع 15.36% سے کم ہو کر 14.16. بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا سالانہ منافع بھی کم کر کے 14.16% اور ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح 14.52 سے 12.72% کر دی گئی. وزارت خزانہ کے مطابق نئی شرح منافع کا اطلاق 25 ستمبر. علی پور نواحی علاقے لنگرواں کی بستی کالے آرائی میں انسانیت سوز سلوک. 7 سالہ بچے کو رسیوں سے باندھ کر پاؤں چٹوائے گئے. نیوز کو فوٹیج موصول. ناصر کو چوری کے الزام میں پکڑ کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. بچے کے رونے اور چیخو پکار پر بعض افراد ویڈیوز بناتے رہے. پولیس تاحال واقعے پر نہیں پہنچی. پی سی بی نے انگلینڈ کے خلاف ملتان ٹیسٹ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ فائنل کر دیا. شان مسعود کپتان, سعود شکیل نائب کپتان وقت برقرار. بابر اعظم, محمد رضوان, سرفراز احمد, عبداللہ شفیق, سلمان علی آغا, نعمان علی اسکواڈ میں شامل. ابرار احمد, میر حمزہ, محمد حریرہ, سائم ایوب, نسیم شاہ, عامر جمال, شاہین شاہ افریدی ٹیم کا حصہ. دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر سے ہوگا.